नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण पाहत आहे वर्ग 8चा मराठी या विषय. त्यामध्ये पाहता आपण व्याकरण, क्रियाविशेषण अव्यय, ॲडवर्ब. क्रियाविशेषण अव्यय मीन्स एडवर्ब. क्रियाविशेषण अव्यय, इसके पहले भी मैंने आपको क्रियाविशेषण अव्यय पढ़ाई हूँ, पर वो शॉर्ट में पढ़ाई थी. ओके, पर आपके बुक्स में जो दिए हैं उसके अनुसार थोड़ा सा लॉन्ग में इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आपको जैसे 8 में मराठी आपको 9th में भी आएगा, फिर 10th में भी आएगा. इसके वजह से आपको तीनों साल के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हर साल मैं डिटेल्स नहीं पढ़ाऊँगी. ओके, पिछले साल जो पढ़ाए थे सब किसी ने रखा, किसी ने नहीं रखा. सो अभी जो पढ़ा रही हूँ, जैसे मान लो यहाँ पे क्रिया विशेषण अव्यय है, तो क्रिया विशेषण अव्यय के पूरे पार्ट्स, उस पर टाइप्स कितने हैं, कितने प्रकार होते हैं, ये सब मैं अभी यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ. ओके, ताकि आपको 10th में प्रॉब्लम ना आए. ओके, अब देखिएगा, कोई भी व्याकरण रहो, व्याकरण किस काम आता है, किस लिए अपन व्याकरण का यूज़ करते हैं, कि हमारी भाषा जो हम बोलते हैं, जो हम लिखते हैं, जो लिखने की भाषा में जो हम क्या करते हैं उसमें कुछ रूल्स रहते हैं, रेग्युलेशन्स रूल्स रहते हैं, या रूल्सला धरून आपण जे लिहितो, म्हणजे जे आपण बोलताना किंवा लिहिताना जे वाक्याची रचना करतो, त्यामध्ये आपल्याला कुठं थांबायचं आहे, कुठं स्वल्पविराम द्यायचा आहे, हे सर्व जे असतं हे कुठं शिकल्या जातं, व्याकरणामध्ये. म्हणूनच व्याकरण हे काय करते, भाषेला व्यवस्थित वळण देते आणि कसं लिहायचं, काय लिहायचं, हे सर्व त्या व्याकरणामध्ये शिकवल्या जाते. म्हणूनच लैंग्वेजमध्ये व्याकरणाला सर्वात जास्त महत्त्व है. इतना समझ में आया. यानी ये जो हम ले रहे हैं अभी क्रिया विशेषण अव्यय, ये क्रिया के बारे में विशेषता बताती है, आपका मोटा सा ही हुआ उसका डेफिनेशन. परंतु जो हम व्याकरण इसलिए पढ़ते हैं कि व्याकरण में जो व्याकरण के रूल्स रहते हैं, रेगुलेशन नहीं, रूल्स रहते हैं, वो रूल्स के अनुसार हम वाक्यों की रचना करते हैं. कहाँ रुकना है, कहाँ स्वल्प विराम देना है, कहाँ किसको बोलना है, ये सभी जो हम लिखने के वक्त हमको काम आती है, वो किसके वजह से होता है, ये सब व्याकरण की वजह से होता है. और इसीलिए व्याकरण मराठी लैंग्वेज में, चाहे कोई भी लैंग्वेज रहो, मराठी, हिंदी या इंग्लिश, तीनों लैंग्वेज में व्याकरण का बहुत ज़रूरी है. ग्रामर बहुत ज़रूरी है. ग्रामर के बिना हम लिखते वक्त हमारे जो आप देखते हो ना, जैसे इंग्लिश में देखो, आप कहीं वर्ब लगाते हो, कहीं आईएनजी लगाते हो, ये जो हमको दिक्कत जाती है या हमको नहीं समझ में आता है, वो इसीलिए क्योंकि हम व्याकरण में अच्छे से क्या करना चाहिए, हमारा जम रहना चाहिए, और इसीलिए व्याकरण हम पढ़ते हैं. तो पहला हम क्या देख रहे हैं अभी, जो आपके 8th क्लास में है, देखिएगा 4th लेसन के बाद क्रिया विशेषण अव्यय है. उसमें सिर्फ आपको सेंटेंस बनाना है, परंतु सेंटेंस कैसे बनाना है और क्रिया विशेषण अव्यय क्या है, ये आपको डिटेल्स में हम बता रहे हैं. ओके, तो देखिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय का मोटा मतलब ये होता है कि ज्या अव्ययांनी क्रियेच्या कोणत्याही प्रकारचे विशिष्टत्व दाखविले जातात, त्यास क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात. म्हणजे कशाचं, ज्या अवयांनी क्रियेचे विशिष्टत्व, कोणत्याही प्रकारचे विशिष्टत्व दाखविले जातात, त्याला म्हणतात क्रियाविशेषण अव्यय. क्रियाविशेषण अव्ययमध्ये काय, क्रियेच्यामध्ये म्हणजे जे क्रिया कशावर घडत आहे, क्रियेमध्ये काय सांगितलं आहे, या सर्वांची माहिती जे देतो त्याला म्हणतात क्रियाविशेषण अव्यय. एक दुसरी अजून डेफिनेशन आहे, क्रियेविषयी विशेष माहिती सांगणाऱ्या, क्रियेविषयी विशेष माहिती सांगणाऱ्या अविकारी शब्दांना काय म्हणतात, क्रियाविशेषण अव्यय म्हणतात. ओके, यानी ये हमने 2 डेफिनेशन बताए आपको. पहली है क्रियेविषयी विशेष माहिती बताने वाला, क्रिया के बारे में विशेष माहिती यानी उसके बारे में और बताने के लिए, बारे में अच्छे से बताने के लिए जो अविकारी शब्दों का हम चयन करते हैं, यूज़ करते हैं, उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय. या दूसरा है कि जैसे हम क्रिया विशेषण अव्यय यानी क्या होता है कि
जो अवयव जो अवयव क्रिये के बारे में, क्रियेच्या किसी भी प्रकार की क्रिया रहो उस प्रकार का विशिष्टता बताता है, उसे बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। क्रिया विशेषण अव्यय समझ में आपको मैंने 2 डेफिनेशन बताए आपको, दोनों डेफिनेशन मैं आपको लिख के दे रही हूँ यहाँ पे। आप लोग अपने नोटबुक में वैसे ही होना मुझे, ओके। जब आप चेकिंग के लिए देते हो 8th क्लास की, फिर भी बहुत सारी नोटबुक्स नहीं आई अभी तक मुझे, गिने चुने लोगों की ही नोटबुक्स है, अदरवाइज बहुत सारे लोगों की क्या है लापता है। सो आप लोग कंप्लीट करके मुझे ला के दीजिएगा, ओके। कोई भी दिन ला के दीजिएगा, जैसे आपके कंप्लीट होते हैं। मान लो मैं जैसे आपकी ये 30 तक आप मुझे दीजिएगा, जिसकी बची है उनको, ओके ओके। जिनकी नोटबुक्स बची है देने की, अभी तक आपने दिए नहीं, सर ने जो टाइमिंग दिया था आपके उस वक़्त, तो आप लोग मुझे कब दोगे? ये 30 तक दोगे। आज की कितनी तारीख है? 23 ही तारीख। 7 दिन का अवकाश है आपके पास। 30 को देने के बाद मैं 1-2 दिन में आपको वापस करूँगी, ओके। सो आपने जो मतलब अभी जो क्रिया के बारे में समझ में आपको क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स क्या, इसके डेफिनेशन लिख के देंगे हम, ओके। 2 डेफिनेशन बताई हूँ मैंने आपको, दोनों लिख के दे रही हूँ आपको, ओके। अब देखिएगा, क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स क्या होता है? एडवर्ब, परिभाषा बोलते या व्याख्या बोलते मराठी में, ओके। किसकी व्याख्या है ये? क्रिया विशेषण अव्यय की, ओके। अब देखिएगा, ज्या अव्यय यांनी क्रियेच्या कोणत्याही भागात प्रकारचे विशिष्टत्व दाखविले जातात, त्यास क्रिया विशेषण अव्यय म्हणतात। अब इसके उदाहरण देखेंगे हम, ओके। अब उदाहरण देखिएगा क्रिया विशेषण अव्यय के, ओके। मी काल तुझी खूप वाट पाहली। अब देखो, वाट पाली क्या है? ये वाट पाली क्या है? क्रिया है ना। अब उसके मी काल तुझी और खूप ये क्या है? क्रिया विशेषण अव्यय। यानी जैसे क्या हुआ इस सेंटेन्स में, देखो वाट पाहण्याच्या क्रियेबद्दल, यानी ये मैं मराठी में बताती एक बार, फिर हिंदी में बताऊंगी, ओके। ये जो सेंटेंस है, मी काल तुझी खूप वाट पाहली क्या है? क्रियापद है ना। और क्रियापद के बारे में अधिक जानकारी कौन दे रहा है? ये खूप शब्द दे रहा है। यानी इस सेंटेंस में वाट पाहण्याच्या क्रियेबद्दल, या सेंटेन्स मध्ये वाट पाहण्याच्या क्रियेबद्दल
अधिक माहिती जो शब्द सांगतो, म्हणजे खूप हा शब्द सांगतो. वाट पाहण्याच्या क्रियेबद्दल, खूप हा शब्द अधिक माहिती सांगतो, त्याला म्हणतात क्रियाविशेषण अव्यय. म्हणजे काय करतो, याचं ते या क्रियेबद्दल तो विशिष्ट सांगतो, विशिष्ट बात सांगतो त्याच्याबद्दल. वाट पाहली, पण कशी पाहली, खूप पाहली. आणि वाट सर्वच जन, समजा हम लोग स्कूल से नहीं गए, जैसे तुम्हारी मम्मी पापा राह देखते, पर कैसी देखी, बहुत देखी, यानी बहुत तेरी राह देखी हमने. ये जो वर्ड होता है बहुत, ये ऐसे ही इसका सेम उसका कहता है मैं काल तुझी वाट, मैंने कल आपकी बहुत राह देखी, ऐसा होता है हिंदी में. तो राह तो देखी, पर कैसे देखी, कैसी देखी, बहुत देखी. ये जो बहुत जो शब्द है, इससे क्या होता है, क्रिया की विशेषता बताता है. क्रिया किसके ऊपर हो रही, क्रिया काय की हो रही, राह देखने की हो रही. राह कैसी देख रही, बहुत देख रहे. खूब यानी क्या होता है, बहुत. यानी इस सेंटेंस में क्या हो रहा है, क्रिया हो रही, राह देखने की क्रिया हो रही, परंतु कैसी हो रही, बहुत हो रही है. खूप यानी बहुत. यानी क्या हो रहा है, ज्या अवयवांच्या क्रियेच्या कोणत्याही प्रकारचे विशिष्टत्व दाखविले जातात. ये शब्द से क्या होता है, विशिष्टत्व दाखवले जातात. इट मीन्स क्या हुआ, ये जो खूब वर्ड है, इससे क्या होता है, विशेषता बताती है किसकी, क्रिया के बारे में. इसीलिए क्या होता है, ये सेंटेंस क्या हुआ, क्रिया विशेषण अव्यय. ओके. अब देखोगा दूसरा भी देखेंगे हम, की म्हणजे मी दररोज, काका दररोज फिरायला जातात. अब दूसरा देखेंगे इसी का, काका दररोज फिरायला जातात. काका दररोज फिरायला जातात. अब इसमें देखो, घूमने की क्रिया हो रही, पर कैसी हो रही, हर दिन हो रही. हर दररोज है ने फिरायला. इस सेंटेंस में जो घूमने जा रही चाचा, पर कैसे जा रहे हैं, डेली जा रहे, दररोज जा रहे. तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है कि चाचा जो घूम, मतलब मराठी में बताती हूँ मैं एक बार. देखो, काका दररोज फिरायला जातात. फिरायला जातात ये क्या है, क्रियापद है ना, ये क्रियापद है. इस क्रियापद के बारे में कौन, कैसी विशेषता कौन बता रहा है, कौन सा शब्द बता रहा है, दररोज बता रहा है. मतलब काका तो घूमने जा रहे इस सेंटेंस में, पर कैसे जा रहे, डेली जा रहे. ये जो दररोज शब्द से क्या होता है, उसका विशिष्टत्व बताता है, मतलब घूमने जाने की. यानी ये जो क्रिया हो रही, इस क्रिया के बारे में अधिक जानकारी वो दे रहा है, अधिक माहिती, अधिक जानकारी वो दे रहा है. कौन सा शब्द, दररोज शब्द. ओके, समझ में आया. तो इससे क्या होता है कि इससे एक डेफिनेशन तैयार होती है. कौन सी होती है, कि क्रिया विषयी. दूसरा डेफिनेशन मैं इसलिए बता रही हूँ आपको उदाहरण देके, ताकि आपको समझ में आए. दोनों सेम है. ओके. देखो, दूसरी डेफिनेशन बता रही हूँ मैं इसमें, कि क्रिया विषयी क्रियेविषयी अधिक माहिती सांगणाऱ्या, या विशेष माहिती सांगणाऱ्या आप लोग लिखते रहिएगा. ओके. सांगणाऱ्या अविकारी शब्दाला, अविकारी शब्दाला क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात. असे म्हणतात. ओके. इट मीन समझ में आपको कि क्या हुआ था यहाँ पे,
की जो हमने जो पहिले डेफिनेशन लिखे थे वो भी सही आहे की ज्या अवयवांनी क्रियेच्या कोणत्याही प्रकारचे विशिष्टत्व दाखविले जातात त्यास क्रियाविशेषण असे म्हणतात। तो ये जो हमने दो उदाहरण देखे कि जैसे यहाँ पे जो राह देखने की हो रही है क्रिया, परंतु कैसे हो रही कि बहुत हो रही। तुम किसकी, मैंने कल आपकी बहुत राह देखी, यानी ये जो खूब ये वर्ड है या बहुत ये वर्ड है, इससे क्या होता है क्रिया के बारे में क्या बताता है, विशेषता, मतलब विशेष माहिती यानी विशेष जानकारी बताता है। ये जो क्रिया हो रही इसका विशेष जानकारी कौन बताता है, कौन सा शब्द बताता है, ये खूब ये शब्द बताता है, इसी को बोलते हैं क्रिया विशेषण अव्यय। आया समझ में? आप लोगों ने लिखा, आप लोग लिख लीजिएगा नोटबुक में। ओके, आपके पास टाइम है, मैं आपको धीरे ही बता रही हूँ। ओके, सो आप लोग लिख लीजिएगा। ये होता है क्रिया विशेषण अव्यय मीन्स क्या। अब उसके बाद उसके प्रकार बताएंगे। ओके, इतना लिखा आप लोगों ने। ओके, क्रियेविषयी विशेष माहिती सांगणाऱ्या अविकारी शब्दांना, अविकारी शब्दांना बोलो या अविकारी शब्दांना चाहिए यहाँ पे। ओके, अविकारी शब्दांना क्रिया विशेषण अव्यय असे म्हणतात। ओके, आया समझ में? अब इसके बाद क्या देखेंगे हम, क्रिया विशेषण के प्रकार। आपको क्रिया विशेषण समझ में आया? मैंने दो डेफिनेशन बता दी आपको, इसके बारे में दो सेंटेंस भी बता दिए। ओके, ये क्रिया विशेषण हुआ। इसके बारे में हम देखेंगे उसके टाइप्स ऑफ। ओके, मतलब कितने प्रकार है उसके। ओके, यहाँ तक लिखे आप लोगों ने, लिखा आप लोगों ने सबने? ओके, इसके बाद देखेंगे